वेलकम टू माय चैनल स्टोरी स्टार्ट। अदालत और एक लड़की की इज्जत। जैसे ही अदालत में जज ने एक 20 साल की लड़की के बलात्कार के जुर्म में एक ढोंगी बाबा को सजा में उम्र कैद सुनाई तो लड़की ने जज को हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हुए कहा कि जज साहब, जो सजा आपने इस ढोंगी बाबा को दी है वही सजा मेरे माँ बाप को भी दी जाए। लड़की की ये बात सुनकर अदालत में बैठे सभी लोग इस तरह चौंक गए जैसे उन पर कोई बिजली गिर गई हो। तभी जज ने भी बहुत ज्यादा चौंकते हुए उस पीड़िता लड़की की लड़की से पूछा कि ऐसा क्यों बेटी, इनको सजा क्यों? ये तो तुम्हारे माता पिता हैं। तो लड़की ने कहा, तो क्या हुआ, ये मेरे माता पिता हैं। इस ढोंगी बाबा के साथ साथ मेरे ये माता पिता भी पूरे दोषी हैं। तभी पीड़ित लड़की के माता पिता अपनी बेटी पर चिल्लाने लगे और कहने लगे कि तू पागल तो नहीं हो गई? ये क्या कह रही है तू? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इतना सुनते ही जज ने ऑर्डर ऑर्डर कहकर पीड़ित लड़की के माता पिता को शांत रहने को कहा और उस लड़की से सारी बात खुलकर बताने को कहा। तब उस पीड़ित लड़की ने खूब रोते हुए कहा कि माँ पिताजी, मैं थोड़ी सी बीमार क्या हो गई, आपने तो मुझे उस ढोंगी बाबा के आश्रम में ही छोड़ दिया। अरे माँ, इलाज तो अस्पताल में होता है। इन ढोंगी बाबाओं के पास जाने से तो मुझ जैसी मासूम की इज्जत ही लुटती है माँ। पिताजी, उस बाबा ने जो मेरे साथ किया वो गलत किया, लेकिन आपने क्या किया? अपने दिमाग में थोड़े से वहम की वजह से अपनी जवान बेटी को एक अनजान बाबा के पास इलाज के लिए छोड़ आए। आपने ये भी नहीं सोचा कि एक लड़की को 36 काम होते हैं, जो काम वो सिर्फ अपनी माँ को ही बता सकती है। तो आपने क्या सोचकर मुझे उस बाबा के हवाले कर दिया? माँ, अब वो पीड़ित लड़की खूब रोने लगी थी और अदालत में बैठे सभी लोगों की आंखें भी नम हो चुकी थी और साथ ही लड़की की माँ बाप को बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा था। तभी पीड़ित लड़की ने रोते हुए फिर से बोलना शुरू करते हुए कहा कि जज साहब, अगर कोई लड़की शाम के समय अपनी सहेलियों के साथ घर से बाहर जाने को या पिज्जा बर्गर खाने को बोले तो घर वालों के सीने पर सांप लौट जाते हैं, पर वो सीधा ये कहते हैं कि घर वालों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए जज साहब, कई लड़कियां तो बेचारी स्कूल से आते ही अपना मन मारकर पूरे दिन घर में ही रहती हैं, लेकिन मेरी जैसी उन्हीं लड़कियों को बिना सोचे समझे ही मेरे माता पिता जैसे उसी लड़की को उस एक सेवादार बनाकर कई ढोंगी बाबाओं के पास ले जाते हैं, तो क्या तब उनकी इज्जत पर दाग नहीं लगता? जज साहब, इन ढोंगी बाबाओं से भी पहले ऐसे भक्तों को जेल में डालना चाहिए जो
उनके परम भक्त बने बैठे हैं और उनका काम और भी आसान कर देते हैं। ये सब ढोंगी बाबा इन्हीं भक्तों की वजह से खड़े हुए एक तरह के राक्षस हैं। इसलिए जज साहब, मैं बस अपने माता पिता और दुनिया के सभी लोगों से इतना कहना चाहती हूँ कि बचा लो अपने बच्चों को इन ढोंगी बाबाओं से। मत जानने दो अपनी बेटी को इन ढोंगी बाबाओं के पास, वरना कहीं मेरी तरह आपकी प्यारी बेटी के साथ भी ईश्वर न करे ऐसा हो। इतना कहकर वो पीड़ित लड़की चुप हो जाती है। तभी अचानक उस अदालत में बैठे हुए सभी लोग और जज साहब जोर जोर से तालियां बजाना शुरू कर देते हैं और उस पीड़ित लड़की के माता पिता भी अपनी बेटी से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। लेकिन शायद उनकी बेटी उनको कभी माफ ही नहीं कर पाती, क्योंकि दोस्तों, एक लड़की के लिए उसकी इज्जत बहुत कीमती होती है, चाहे भले ही उसे जीवन में कुछ भी ना मिले। और हाँ दोस्तों, उस पीड़ित लड़की ने जो संदेश हम सभी को दिया है उस पर आप लोग एक बार गौर जरूर करना। धन्यवाद, शुक्रिया। इस कहानी से जरूर कुछ ना कुछ सीख लेना।